ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण जी। तो कल हमने चतुर्श्लोकी भगवत गीता करी और बहुत ही अच्छा था, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें देखी। भगवान ने समस्त चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताया कि मैं ही सोर्स हूँ और फिर किसको कैसे क्या करना चाहिए उसके बारे में। हम चाहें तो एक एक बार फिर से पढ़ के आगे चल सकते हैं। और क्योंकि हम चैप्टर 10 कर रहे हैं, तो अभी तक जो हमने किया, जैसे 8 9 10 11 चतुर श्लोकी भगवत गीता करी, उससे पहले 10.4 10.5 के अंदर भगवान ने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, या जो मेरे भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे कि उन उस वहाँ पे बताया है कि वो अभय होते हैं, फियरलेस, कि वो डरेंगे नहीं, और वो सुखी रहते हैं, क्योंकि वो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस के अंदर, राग द्वेष दोनों में से उनको कुछ नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होती, डिटैचमेंट नहीं होती, कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं। खुशी का मतलब ये नहीं है कि वो अफ़सोस में रहते हैं। खुशी का मतलब ये है कि अगर उनको कोई भौतिक चीज़ मिल जाएगी, तो ये नहीं है कि उसको सेलिब्रेट करने लगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई नया खिलौना दे दें तो वो बड़ा खुश हो जाएँगे। लेकिन वही खिलौना अगर कोई हमको दे तो हम कहेंगे हाँ, चलो ठीक है। लेकिन बस होता ये है कि हमारे लिए खिलौने बदल जाते हैं। उसकी जगह अगर हम हमको कोई बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ का एक गाड़ी दे दे अच्छी-सी, तो हम खुश हो जाते हैं। तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो छोटा बच्चा छोटे से खिलौने के लिए, हम बड़े बच्चे बड़े खिलौने के लिए खुश हुए, लेकिन दोनों ही चीज़ें भौतिक संसार के लिए हैं। अ, जो भक्त हैं, भगवान जिनकी बात कर रहे हैं, कि उनको उन चीज़ों से खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जब समझते हैं कि उस इन चीज़ों से खुशी सिर्फ़ भौतिक इंद्रियों को मिल सकती है, जो आत्मा है उसको नहीं। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उस गाड़ी को कोई देखकर ये कहे भाई वाह, थैंक यू कृष्णा, आपने ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपने एक ऐसी चीज़ दे दी है जिससे कि अब मैं मंदिर जा सकता हूँ, या जिससे कि मैं भक्तों को मंदिर ले जा सकता हूँ। अगर ऐसा किसी के दिल में आता है तो वो, और लेकिन फिर उसके अंदर फिर वो ट्रांसपोर्ट है, वो ऐसा नहीं है कि मोड ऑफ उसको कोई, जैसे शोबाजी हम कहते हैं, इस वजह से कोई हो जिसने कहा। तो इस चीज ये बहुत सारे हैं। 10.4 10.5 में अगर हम देखें तो भगवान ने जो कहा है, अभी मैंने एक मैसेज ऋषि के लिए डाला। भाई आप घर पे हो कि ऋषि के पास ही हो अभी? ओके, मैंने आपको, अरे वाह, आपके पास। हाँ, मैं इसी के पास नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है। नहीं नहीं, मतलब मैं वहाँ पे नहीं हूँ। ओके, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, मैंने मैसेज उन्हें कर दिया अगर वो आना चाहे, क्योंकि ओके। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आता है। और अविनाश, ये जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे आपकी याद आती है, क्योंकि आप जैसे ज्ञानी मार्ग के ऊपर, और मैं रहा हूँ, और जैसे मैंने भी कहा, मेरा अपना पर्सनल नेचर जो है वो ज्ञानी मार्ग का ही ऐसा है, मुझे लगता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भक्ति के अंदर कुछ कर पाए, तो लेकिन कि नेचुरल एक इंस्टिंक्ट हो पाए भक्ति का। अदरवाइज क्यूरिसिटी जो है वो ज्ञान की ही है। और जैसे आपको मालूम कि इसी वजह से विपश्यना की मेडिटेशन वगैरह भी काफ़ी करी, और योगा, अष्टांग योग के अंदर भी काफ़ी आनंद लेते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल आता है, तो शायद आपने सुना होगा। अगर आपने सुना हो तो आप नाम बताइएगा, अदरवाइज मैं नाम नहीं बताता, क्योंकि नाम का इतना फ़र्क नहीं है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसका फ़र्क है। कि भगवान ने यहाँ जो चार चतुर
चतुर्श्लोकी भगवत गीता के अंदर भगवान ने जो कंसेप्ट भक्ति के लिए बताया है कि भक्ति से किस तरीके से आप सारी चीज़ों को, जितने भी अवगुण हैं उनको हटा सकते हैं, भगवत धाम वापस जा सकते हैं और भगवान को सोर्स मान के। ये सबसे पहली चीज़ है कि जब अर्जुन को ये पता लग गया कि भगवान, ये भगवान ही है, और भगवान ने फिर धीरे 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 अपनी प्रतिभाएं उनको दिखाई, उनको बताई। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ और उन्होंने मान लिया, नहीं। ऐसे ही हमको हर गुरु के साथ करना चाहिए। कोई गुरु का मैं गुरु हूँ, या कोई और गुरु का ये गुरु है, देखो उसकी पूजा कर लो, उसकी माला कर लो, उसकी फ़ोटो लगा लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हो भी सकता है, हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन कहने की ये बात है कि हमको पर्सनली उस चीज़ का टेस्ट करना चाहिए। लेकिन एनीवेज, क्या हम ये चाहते हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि किसी की फ़ोटो लगा के हमारी कोई जॉब अच्छी हो जाए, या जैसे यूजली करते हैं हिंदुस्तान में कि अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी शुरू में जॉब मिल जाए, या अच्छा लड़का मिल जाए, या किसी के ऊपर, किसी को फीवर आ गया, बड़े टाइम से जा नहीं रहा, तो पूजा पाठ कर लें, वो चले जाए। तो ऐसा हम चाहते नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। भक्त जो है वो ऐसा नहीं चाहते। मटीरियल लेवल से ऊपर, गुणों से ऊपर सोचने की कोशिश है, और सोचने की नहीं, बिहेव एक्ट करने की भी है। लेकिन एक एग्जाम्पल आता है, बहुत प्रसिद्ध एक ज्ञानी हुए हैं जिन्होंने ज्ञान मार्ग में बहुत उन्नति करी है, और उनके शिष्य भी बहुत फेमस हैं। तो उनका एक एग्जाम्पल आता है, उनके शिष्य जो कि काफ़ी फेमस हैं, उन्होंने जब अपने गुरु को, जब वो गुरु को जज कर रहे थे, हरी बोल, गुरु को जब वो जज कर रहे थे, तो जज करते हुए उन्होंने देखा कि अलग अलग तरीके से वो अपने गुरु को जज करते थे, गुरु के साथ ही रहते थे। तो किसी ने उन्हें कहा कि भाई ये गुरु पैसे को, मतलब पैसा है ही नहीं इनके लिए, कुछ अगर पास पास भी पैसा हो जाए तो ये नहीं लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो लेटे हुए थे, तो गुरु के बिस्तर के नीचे कुछ रुपया, पैसा, कुछ करेंसी रख दी। तो फिर गुरु आए, गुरु लेटे, जैसे ही लेटे एकदम से उठ गए वो, और उन्होंने कहा क्या है, कुछ है यहाँ पे, कुछ है, क्या है देखो। तो चेले वगैरह आए, उन्होंने देखा, कुछ मिला नहीं शुरू में, फिर वो बैठे, फिर कुछ है, कहते नहीं कुछ है, डेफिनेटली कुछ है, देखो। तो फिर वो भी, जो इनके शिष्य हैं वो भी वहीं थे। तो उनके शिष्य ने कहा क्या हुआ, क्या आपको, आप मतलब किस चीज़ का कोई, मतलब हम लोग रोज जो आपके लिए बेड लगाते हैं वही बेड आपके लिए है, आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको, क्योंकि वो जज कर रहे थे अपने गुरु को। तो गुरु ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पैसा वगैरह आसपास है। तो फिर उन्होंने कहा कि उसकी वजह से क्या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उन्होंने कहा हाँ, उसकी वजह से मेरी साधना अच्छी नहीं होगी। तो फिर वो गुरु उनके चरणों में पड़ गए, उन्होंने माफ़ी मांगी, और उन्होंने कहा यहाँ पे इस कोने में मैंने थोड़ा सा, मतलब दो चार सिक्के वगैरह ऐसे कुछ मैंने छुपाए हैं, और मैं उसे लेता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ने सुना था लेकिन मैं आपके साथ आपको टेस्ट कर रहा था। तो क्योंकि वो गुरु थे, जेन्युइन सिद्ध इंसान थे, महापुरुष थे, तो इस वजह से उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया। आजकल के गुरु हो तो गोली मार दें या बाहरी करवा दें आपको, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल, मतलब आपका, आप मेरे शिष्य हो या बन रहे हो शिष्य, या बनाना चाहते हो शिष्य, तो आपका पूरा अधिकार है कि आप मेरे को जज करो। लेकिन अगर अब हम, और वो बहुत अच्छा एक इंसिडेंट है, एक बहुत मोटिवेटेड है, ये ऐसे गुरु होते हैं। लेकिन अगर हम इसको भगवत गीता के आज के कलयुग में लेके देखें, भक्ति भाव के अंदर हम क्या कह रहे हैं। भक्ति भाव के लिए हम कहते हैं कि पहली चीज़, जिस इंसान को, अगर वो स्थित प्रज्ञ है, तो फिर पैसे में कोई बुराई दिखेगी नहीं, पहली चीज़। क्योंकि सब चीज़ें सेम ही दिखती हैं, सब चीज़ों में भगवान ही दिखते हैं, तो पैसे के अंदर भी कोई बुराई नहीं दिखेगी। और दूसरी चीज़, बुराई नहीं दिखेगी, वो एक चीज़ हो गई, लेकिन एक विवेक ये भी जागेगा कि हर चीज़ को किस तरीके से भगवान में लगा सकें। तो ऐसे ही कोई और इंसान होगा, कोई भक्त होगा, तो वो ये सोचेगा कि भाई ये जो पैसा है, अगर पैसा है मेरे बेड के नीचे है, या मेरे को भगवान ने अच्छा स्किल दी है, अच्छी जॉब दी है, उससे जो पैसा मिलता है, इस पैसे को मैं कैसे भगवान के उसमें लगा पाऊँ। या अगर मैं रेप्यूटेड हूँ, मेरे पास पावर है, चाहे पॉलिटिशियन की हो, चाहे जिस भी तरीके की पावर हो, स्किल्स हो, वो किस तरीके से मैं भगवान के कार्य में इंगेज कर सकूँ,
रादर देन उसको उससे मैं अपने आप को मोड़ सकूं, मैं उससे अपने आप को विरक्त कर सकूं। तो ये एक ज्ञानी और भक्त के बीच में आता है। आप अगर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि पहले भी एक बार शायद डिस्कस करी थी, कि बुद्धिज़्म में भी ऐसा एक आता है जिसके अंदर दो पुरुष होते हैं। हमने शायद पहले बात करी थी कि दो मंक हैं, वो जा रहे हैं और पहले जो है उन्होंने देखा कि सोना पड़ा हुआ है, सोने के जैसे कोई जेवरात वगैरह किसी के गिर गए और वहाँ पे मिट्टी वगैरह है। तो उन्होंने कहा पीछे जो मंक आ रहा है वो मेरे से थोड़ा जूनियर है, तो उन्होंने कहा कहीं उसका मन ना भटक जाए। तो उन्होंने वहाँ जो मिट्टी पड़ी थी, मिट्टी से सोने का उपहार को थोड़ा सा ढकने की कोशिश करी। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, पीछे से देखा उन्होंने। उन्होंने सत्य बोला था, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा लगा मुझे कि शायद ऐसा हो, तो मैंने ये ढकने की कोशिश करी। कहते लेकिन मेरी नज़र से देखो तो आप मिट्टी के ऊपर ही मिट्टी डाल रहे हो, तो इसमें क्या बात है। एक ये स्थित प्रज्ञ की एक हम डेफिनेशन कह सकते हैं। और ऑब्वियसली हम अगर किसी भक्त की बात करें तो वो भक्त वो चाहे तो उसको ले जाके किसी मंदिर में डाल सकता है या उसे और किसी काम में लगा सकता है, या ऑब्वियसली अगर ढूंढना चाहे किसका है वो ढूंढ सकता है। कहने की बात ये है कि हमारी नज़र का फ़र्क है, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसका फ़र्क है, हम एक्शन क्या लेते हैं उसके पीछे जो इंटेंशंस है उसका ज़्यादा फ़र्क है। जी अविनाश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज़। ये पिलो वाली स्टोरी कॉइन रख दिया था ये स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की। बिल्कुल। जी जी। ये और जैसे स्टोरीज काफ़ी होती हैं, लेकिन ये स्टोरी हम जेन्युइन मान सकते हैं क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी के जो रामकृष्ण परमहंस जी का जो मिशन उन्होंने बनाया है, वो उस ट्रस्ट ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और वो डॉक्यूमेंट्री मैंने लंदन के उसी इंस्टीट्यूट के अंदर बैठ के उनके साथ में देखी है। तो जब ये बात हुई, उसके बाद में फिर एंड में डिस्कशन हुआ, तो फिर जो वहाँ के मंक हैं वो उन्होंने इस चीज़ को और दोबारा से हाईलाइट किया, ग्लोरीफाई किया। तो हम मान सकते हैं कि ये इंसिडेंट्स सही हो। अदरवाइज़ मतलब मैंने किसी स्क्रिप्चर्स में ऐसे नहीं पढ़ा, लेकिन मतलब जैसे मैंने कहा वेद पुराण या उपनिषद में नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ, स्वामी विवेकानंद जी की जो जीवनी है उसमें आते हैं, या जैसे कहा कि उन्होंने किया है, तो हम मान सकते हैं कि ये हुआ होगा बिल्कुल। और दोनों ही सिद्ध हैं, अपने रामकृष्ण जी भी और स्वामी विवेकानंद जी भी। तो सिर्फ हम नज़रिए की बात कर रहे थे कि कौन किस मार्ग पे चल रहा है और उस मार्ग से उसका टेक कैसा रहता है। अगेन इसके अंदर कोई अच्छा या बुरे वाली, सिर्फ ये है कि आप जिस मार्ग पे होते हो उस मार्ग के हिसाब से आप एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो। चलिए, तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। भगवान यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं, जैसे भगवान ने पीछे 4 वर्सेस में बताया। अब अगर हम यहीं से आगे चलें तो हम देखें कि भगवान क्या करते हैं। तो बल्कि जो अगला ही आएगा, तो हमने 11 तक पढ़े, तो अब हम 12वां पढ़ेंगे। तो 12वां ऐसा लगेगा कि 12वें की शायद भूमिका थोड़ी बांधी गई अभी जो बात हुई, लेकिन हम उसके ऊपर और पढ़ते हैं कि हम अगर 12वां पढ़ें तो 12वां है, तो 12वां और 13वां दोनों हैं ये चैप्टर 10 की, जिसमें है अर्जुन ने कहा। तो अभी तक भगवान ने कहा, अब अर्जुन उसके ऊपर क्वेरी कर रहे हैं। तो ये बीच का हिस्सा है जो हमने शुरुआत में कहा था कि पहले अर्जुन कुछ कहेंगे, फिर भगवान अपना चतुर्श्लोकी करेंगे, फिर अर्जुन अब कहेंगे, और फिर उसके बाद भगवान अपने ऐश्वर्य दिखाना शुरू करेंगे। तो अभी थोड़े सा अर्जुन यहाँ पे कंफर्म करेंगे। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि डिस्कशन हो रहा है कि अर्जुन ने कुछ कहा, अर्जुन ने कुछ पूछा, अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, अर्जुन ने पूछा, फिर अर्जुन ने दोबारा पूछा, फिर अर्जुन ने तिबारा पूछा, फिर अर्जुन ने कंफर्म करने के लिए कहा, फिर अर्जुन ने कहा भाई नहीं अभी भी कंफ्यूज, क्लैरिफाई, एग्जैक्ट बताएं, कंफ्यूज ना करें। अब उसके बाद भगवान जैसे जैसे बताते जा रहे हैं, अर्जुन कंफर्म करता हुआ चल रहा है कि भगवान आपने जो कहा मैं मानता हूँ। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। भाई आदि पुरुष है।
तो अगर इसके अंदर देखें हम आदि पुरुष कह रहे हैं, तो अगेन अगर कोई ये कहे कि जो अक्सर अद्वैत के अंदर या ब्रह्म कुमारी वाले कहेंगे, अगर आप बात करेंगे तो, कि भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे थे ये सबको, जो भगवत गीता दी ना ये भगवान कृष्ण ने नहीं दी। भगवान कृष्ण के अंदर से जो उनका ब्रह्मन जो जग चुका है, वो जो सेल्फ रियलाइज सोल है, उनके अंदर से वो जो ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान है, या उनके अंदर जो ज्योति है वो है। अलग अलग लोग अलग अलग रेफरेंस देंगे। तो लेकिन यहाँ कह रहे हैं परम शाश्वतम, कि जो पुरुषम शाश्वतम, जो पुरुष, आप जो पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, भगवान कंफर्म कर रहे हैं उसको। और यही चीज़ आती है जब अपने ब्रह्मा जी कहते हैं, कि ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण की, तो वो भी यही कहते हैं कि आदि पुरुषम, कि आप आदि पुरुष हैं, आप ही सबसे पहले हुए हैं। तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और अलग अलग जगह इस चीज़ का रेफरेंस मिलता है। इस वजह से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि भगवान जो है वो एक पुरुष है। वो तो पर्सनलिज्म है जहाँ से इम्पर्सनलिज्म निकला। तो इम्पर्सनलिज्म गलत नहीं है। वो भगवान जैसे वही कि एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती में से आग निकल रही है, आग से ज्योति निकल रही है। तो ऐसी जो ब्रह्म ज्योति हम जिसे कहते हैं, जिसके अंदर सब लीन होना चाहते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन वो एक एस्पेक्ट है, वो एक भगवान का छोटा सा अंश है, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान अलग है, वो आग नहीं है। आग में से धुआं निकल सकता है, धुएं, आग में से ज्योति निकल सकती है, रोशनी निकल सकती है, लेकिन आग जो है वो सोर्स है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई धुआं इतना हो गया है कि कोई उसके पीछे की आग नहीं देख पा रहा। ज्योति इतनी ब्राइट है, जैसे कि कई बार होता है कि हम सूरज की तरफ देखते हैं, हमें सूरज दिखता ही नहीं क्योंकि रोशनी इतनी ब्राइट है। तो शास्त्रों में ये आता है कि जो ब्रह्म ज्योति की तरफ जाते हैं, वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच भी जाते हैं, तो भी वो उसके आगे भगवान को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्योति इतनी है, और फिर वहाँ पे कोई इंगेजमेंट नहीं है, अगर हम इस तरीके से सोचें। आगे क्या कहते हैं? नारद, आसित, देवल तथा व्यास जैसे ये अलग अलग जो हमारे मुनि, ऋषि मुनि रहे हैं, जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट रहता है, देखिए मॉडर्न कन्वर्सेशन के हिसाब से अगर इसको डाल के देखें, कि हो सकता है जैसे कि मैं हूँ, योगेंद्र हैं, अविनाश हैं। हो सकता है कि मैं कहूँ अविनाश को कि भाई अपने योगेंद्र है ना, मतलब गजब है वो, मतलब वो बहुत ही गजब है एकदम, बस किसी भी चीज़ में मानो एक बहुत अच्छे एएमई है वो, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, तो वैसे मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, है ना। जैसे कई बार होता है कि कोई कहे कि वो भगवान है, वो भगवान है। तो क्या होता है, अगर कोई किसी के लिए कह रहा है ना वो भगवान है, एक बार हम उस इंसान से भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप भगवान हो, क्या ऐसा है? जैसे मेरे को भी याद आया कि किसी ने मेरे को कांटेक्ट किया, और कहा कि भाई आपके आपके रिश्तेदार वहाँ पे हैं, तो मेरे को लंदन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा किसने बताया? तो उन्होंने ये बताया, ये हाँ इन्होंने बताया। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा क्या बताया आपको, मतलब कैसे आप मेरे को जानते हो, क्या क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी, क्या बैकग्राउंड आपको मिला है? तो मैं जो जानना चाह रहा था उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी, क्योंकि आई थिंक उनको अलग ही कोई नज़रिया मिला। वो मेरी तारीफ़ करने लगे। उन्होंने कहा अरे नहीं, जिन्होंने कहा है कि आप सेल्फ सेल्फ मेड मैन हो, ऐसे करके चलता है नहीं, कि सेल्फ मेड मैन हो। मैंने कहा तो ये तो गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि सेल्फ मेड मैन तो वो होता है जो कि भाई किसी ने उसकी हेल्प ना की हो। मेरी तो कितने लोगों ने हेल्प करी है। तो अगर हम देखें, वो इंसान जिससे मेरी बात हुई, वो सिर्फ मेरे बारे में किसी और से सुना उन्होंने, और अपनी भूमिका बांध ली, राइट। तो वो भूमिका गलत हो सकती है। जैसे यहाँ पे कहा कि बड़े सारे ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने आपको परम भगवान कहा है, लेकिन हो सकते हैं वो गलत हो। लेकिन और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं कि हो सकता था कि वो गलत होते अगर वही कह रहे होते सिर्फ, लेकिन प्रभु आप खुद इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं, और बिल्कुल प्रकट रूप से। इसमें कोई मतलब इनडायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, आप डायरेक्टली कह रहे हैं। तो यहाँ पे पता लगता है कि कोई भी संशय इसके अंदर है नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भगवान के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको इन श्लोकों में, इन वर्सेस में मिलती है। अगर कोई
भावार्थ में बात हो तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज़ यहाँ से हम और 13 पढ़ सकते हैं। 12 13 साथ में ही रहता है बिल्कुल। 12 13 यूजली साथ में ही जाते हैं, और 18 तक लगभग ऐसे ही रहेंगे जो अर्जुन भगवान के बारे में कंफर्मेशन पाए। कोई और तात्पर्य में चीज़ हो तो बताएं, लेकिन इन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। और अलग अलग, जैसे हम 4.6 का भी आता है जिसमें कहा कि भगवान का जन्म कर्म दिव्यम चा, कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, तो उसका रेफरेंस यहाँ पे आता है। मांडुक्य उपनिषद के अंदर आता है, का रेफरेंस आता है इसके अंदर। केनो उपनिषद का रेफरेंस आता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे रेफरेंसेस इसके अंदर दे रखे हैं, कि कैन उपनिषद के अंदर भी है कि भाई भगवान है जो सुप्रीम ब्रह्मन है, मतलब एक ब्रह्मन है, एक पर ब्रह्मन है, परम ब्रह्मन। वो आगे भी आएगा, भगवान और कंफर्म करेंगे 14 चैप्टर के अंदर। 14 चैप्टर में फिर आएगा जब भगवान कहेंगे कि मैं ही जो ब्रह्मन है उसका सोत्र भी मैं ही हूँ, कि कहीं कोई डाउट रह ना जाए। तो चलिए, अगर इसमें नहीं कुछ तो हम आगे चलते हैं। अगर हम 14 को देखें, 14 में हे कृष्ण, तो ये अर्जुन बोल रहे हैं जो 18वें तक बोलेंगे। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे इससे क्या पता लगता है कि वो भी नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान अर्जुन को, एक मनुष्य को, एक जीव आत्मा को ये सब कुछ दे रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि भाई हम जहाँ हैं, एक तरीके से दुखालय है ये, कि दुख ही मिलेगा। जो सुख है वो भी दुख ही है, क्योंकि वो टेम्परेरी है। जब जाएगा तब दुख मिलेगा। तो जब तक है एंजॉय कर लें, लेकिन जैसे ही जाएगा दुख मिलेगा। तो वो जो सुख भी मिला है वो दुखों का ही सोर्स है, क्योंकि अगर सुख ना आए तो दुख भी नहीं आएगा, यानी डुअलिटी ख़त्म हो जाएगी। यानी सुख और दुख को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। रहेंगे ज़रूर वो, लेकिन नज़रिया चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उन गुणों से ऊपर रह के बात करेंगे, और होता भी है। अगर आप देखें, बच्चे, टीनेजर्स, या जिन लोगों की नई नई शादी हुई होती है, ये लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली मूव होते चले जाते हैं। और अगर बुज़ुर्गों को देखें आप, अक्सर 70 साल के, वो कहेंगे अरे हमने बहुत देखा है। क्यों? धीरे 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 एक्सपीरियंस के हिसाब से स्थित प्रज्ञ होने शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ चिपकाव ऐसे होते हैं, कुछ अटैचमेंट्स, कुछ आसक्ति ऐसी होती हैं जो जितनी मर्जी उम्र हो जाए नहीं जाती है। इस वजह से हमको आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कुछ हो तो प्लीज़ बताइएगा 10-14 के अंदर, अदरवाइज़ 10-15 के अंदर। और फिर अर्जुन ये कहेंगे कि भगवान बहुत अच्छा बताया आपने, पर और बताएं। इस वजह से अर्जुन और आगे बताएंगे। अपने ऋषि ने भी ये कहा था कि भाई दिव्य रूप, तो और इन्होंने ही कहा था कि मुझे दिखाओ, और बिल्कुल सही बात है। हालांकि अभी दिव्य रूप अगले चैप्टर में आएगा। दिव्य रूप नहीं है, लेकिन दिव्य शक्तियों, दिव्य जो ज्ञान पहले दिया था, उसके बाद में अपना ऐश्वर्य भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर भावार्थ में कोई चीज़ हो तो बताइएगा। अगर हम 10.15 में चलते हैं। हे परम, हे सबके उद्यम, उत्पन्न करने वाले, हे समस्त प्राणियों में के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। कि मतलब आप ही जान सकते हैं। और कैसे जान सकते हैं? अपनी अंतरंगा शक्ति। जो हमने बात करी, भगवान की 3 शक्तियां हैं, कैसे निष्कर्ष निकालते हैं जब पूरा पढ़ लेंगे। अलग अलग उसमें अलग अलग रेफरेंस आता है। तो बहिरंगा शक्ति है जो सब बाहर प्रकृति बनी है। अतरंगा शक्ति है जो कि भगवान का स्पिरिचुअल में जो भी करते हैं भगवान। और मीडियम जो है, मध्यम, वो हम हैं। क्यों? आप ऐसा समझें कि भाई जो अंतरंगा शक्ति है वो बिल्कुल आध्यात्मिक है, जो बहिरंगा शक्ति है वो भौतिक है, और हम बीच के हैं। हमारे पास चॉइस है, पावर ऑफ चॉइस। हम चॉइस कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अध्यात्म की तरफ भी लुढ़क सकते हैं और भौतिक संसार की भी तरफ। तो ये हमारे ऊपर है, इसलिए हमको बीच में कहते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान
ये सब आप ही हैं। तो देखें, चुन चुन के पुरुषोत्तम, सब पुरुषों में आप उत्तम, भूत भावन, भूत भूतेश देव देव जगतपते। मतलब संस्कृत के आप वर्ड्स देखें, एक एक वर्ड के अंदर कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन कि भगवान आपने जो मुझे कहा वो बिल्कुल सही है और मैं उस चीज़ को मान रहा हूँ। तो जो पहले भगवान बता चुके हैं उसको मानते हुए यहाँ पे अर्जुन कंफर्म कर रहे हैं हम सब के लिए। और अब धीरे धीरे आगे जब जाएंगे तो अर्जुन उसी चीज़ को आगे भगवान से और कहेंगे कि भगवान और बताएं आप अपने बारे में, कुछ अगर तात्पर्य में हो या कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहें तो प्लीज़ कहिएगा, अदरवाइज हम 10.16 पे चलते हैं। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। आप समस्त लोकों में, इससे पता लगता है, ऐसा नहीं कहा कि आप इस लोक में, आप त्रिलोक में, आप समस्त लोकों में, जैसे पता लगता है कि हमारे और लोक हैं। तो और विस्तार पूर्वक मुझे अपने इन देवी डिवाइन ऐश्वर्य को बताएं, इसलिए ये ऐश्वर्य रूप है भगवान का जो भगवान इसके अंदर आगे बताएंगे। क्यों बता रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई अपने ऊपर गर्व हो रहा है, घमंड हो रहा है, या कहते हैं चलो मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरे बारे में जानोगे तो फिर मेरे को सरेंडर करोगे। लेकिन अर्जुन कह रहा है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भक्त होते हैं वो जानना चाहते हैं, जो भक्त हैं उन्हें इसी चीज़ में आनंद आता है कि भगवान के बारे में सुने। क्यों माला करते हैं? इसी वजह से। ठीक है, शुरू में गुरु ने कह दिया कि भाई माला करो, लेकिन बाद में वो माला में आनंद आता है, भगवान के नाम में आनंद आता है, भगवान की पूजा में आनंद आता है, आचार्य जो भगवान की जो डेटी होती है उनकी अर्चना में आनंद आता है, सेवा में आनंद आता है, भक्तों की सेवा में आनंद आता है। बहुत बहुत ऐसे हैं जो भक्तों की सेवा में आनंद लेते हैं। तो अगर कुछ हो तात्पर्य में तो आप प्लीज़ बताएं, अदरवाइज़ अर्जुन आगे चलते हैं और कहते हैं भगवान से 17 में, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। मतलब देखें, काफ़ी लोग जिनको आपको भगवत गीता पढ़ लो तो कहेंगे मालूम है भगवत गीता में, मालूम है सब, भगवान ने बता तो रखा है अर्जुन को, हमने देखा है, वो सीरियल आता है, पूरी पूरी की पूरी उसमें भगवत गीता पढ़ी थी, हमको सब मालूम है। यहाँ पे इतना बताने के बाद भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, भगवान साक्षात्कार सब सामने खड़े होके बता रहे हैं डायरेक्टली, फिर भी अर्जुन कह रहे हैं भगवान और कैसे, मतलब पहले आप बता चुके हो मेरे को, फिर एक बार बताएं और क्या ऑप्शन है, निरंतर कैसे मैं कंटिन्यूसली आपके बारे में करता हूँ, कैसे आपको जानूं। अभी इतना सब बताने के बाद भी अर्जुन ये मान रहे हैं कि मैं जानता नहीं हूँ आपको। ये एक ज्ञानी की स्थिति होती है कि ज्ञानी ये मानता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और रीज़न यही होता है, ऐसा नहीं कि कोई झूठा दिखावा होता है, होता ये है कि कोई कुएं का मेंढक होता है तो वो कुएं का पानी सारा देख सकता है, कुएं से बाहर निकलेगा, तालाब में जाएगा, देखेगा भाई बहुत तालाब बड़ा है, फिर मेहनत करेगा तो तालाब का भी अंत पा सकता है, फिर नदी में जाएगा, नदी का भी अंत पा सकता है, लेकिन जब वो महासागर में जाएगा फिर कहाँ उसको अंत मिलेगा, उसका कहाँ अंत मिलेगा। तो वो यही समझेगा जितना ज़्यादा हो। अब वो वापस कुएं में जाएगा तो कुएं वाला कहेगा भाई वाह, तुम तो गजब हो, तुम मतलब नदी में हो आए, तुम मतलब समुद्र में हो आए, कितना ज्ञान है। लेकिन वो क्या कहेगा? वही कहेगा कि जितना जाना। और ये जितने भी सूरदास जी, कबीर दास जी, जितने भी आप उनके अगर दोहे वगैरह फिलॉसफी पढ़ेंगे, उनका रियलाइजेशन देखेंगे, सब यही कहते हैं कि जितना जाना यही जाना कि कुछ नहीं जाना। तो उससे क्या होगा, इंसान की हम्बलनेस आएगी। दूसरे वाले ज़रूर ऐसा समझेंगे, कुएं के मेंढक वाले आपको ज़रूर ऐसा समझेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं समझेंगे, भक्त ऐसा नहीं समझेगा। क्यों? भक्त ऐसे ही कहेगा कि भगवान, मतलब मैं कैसे जानूँ, आप ही मुझे समझा सकते हैं, आप ही बता सकते हैं। ये मैं अपने आप अपने ऐश्वर्य पे घमंड करके नहीं कर सकता कि भगवान मेरे पास तो बहुत गजब दिमाग पाया है, सब पढ़ डालूंगा मैं सब कर डालूंगा मैं। नहीं, एट द एंड सरेंडर अपने आप ही हो जाएगा।
हाँ ये ज़रूर है, भक्तों के उसमें रहेंगे तो भक्त कहेंगे गुरु को सरेंडर करो, भगवान को सरेंडर करो, जो शास्त्र है उनको सरेंडर करो। और यही 3 चीज़ें बुद्धिज़्म के अंदर भी आती हैं, बुद्धा धर्मम शरणम गच्छामि, और बुद्ध का, धर्म का, संघ का, इन तीनों को आप शरण में जाओ जाओ जाओ, तीनों बार शुरुआत ऐसे ही होती है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। अब आखिरी आएगा श्लोक 18, जिसके अंदर फाइनल अर्जुन अब कह रहे हैं, फिर भगवान आगे शुरू हो जाएंगे 19 से। हे जनार्दन, तो ये हमने देखा 12 से लेके 18 तक ये अर्जुन बोलते गए। 12 से 18 के बीच में जो हमने शुरू में बात करी थी कि हम ऐसे इस चैप्टर को हम इस तरीके से बांट सकते हैं। अगर हम देखें चैप्टर 10 जो है उसको हमने 4 हिस्सों में बांटा। पहले 7 जो है उसके अंदर भगवान के बारे में जो चीज़ें नहीं कोई जानता, वो 8 से 11 चतुर्श्लोकी भागवतम, जिसमें भगवान ने शुरुआत में कहा मैं हूँ सब कुछ, और जो मुझे जान लेगा वो कैसे सबसे परे हो जाएगा। और फिर 12 से 18 अर्जुन ने भगवान का कंफर्मेशन किया और कहा भगवान मुझे और बताओ और जानना। और फिर अब 19 से भगवान अपने बारे में बोलना शुरू कर देंगे। हे जनार्दन, आप पुनः देखें, जैसे हमने कहा अर्जुन मानते हैं कि पहले आप बता चुके हैं मुझे कि या कैसे मैं आपके बारे में जानूं, कैसे मैं आपको निरंतर आपके बारे में ध्यान कर सकूं, आप बता चुके हो, लेकिन आप पुनः फिर से पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। एक ये भी भक्ति भाव का आनंद है। कई बार ऐसा लगेगा अगर आप किसी को कहेंगे चलो मैं आपको प्रहलाद महाराज की कहानी सुनाता हूँ, तो सामने वाला कहेगा अरे यार छोड़ ना, मतलब 36 बार सुन रखी है क्या, वही प्रहलाद महाराज, वही उनके फादर हिरण्यकशिपु, वही खम्बा तोड़ के नरसिम्हा आ जाएंगे, सुन रखी है पहले, कुछ नया, कुछ मतलब ऐसी चीज़ सुनना रखी है, ऐसा कुछ बताओ। तो आप देखेंगे जो गुरु होंगे उनकी भी ऐसी कोशिश होगी कि यार कुछ ऐसा बताऊं कि मतलब चेले कहें कि यार ये नया सुना है ना। और जो चेले भी होंगे वो भी ऐसा कहेंगे मतलब बस तो यार नया नया कुछ बताया। और ऐसा नहीं है कि नया नहीं हमें पता करना चाहिए, नया हमको बिल्कुल, और ऑब्वियसली हम जितना जानेंगे उतना हमको नया पता लगेगा। लेकिन कहने की ये बात है कि हम उस लेवल पे जब पहुँचेंगे, क्योंकि जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, चाहे हम ओम कह रहे हैं, चाहे राम कह रहे हैं, चाहे कृष्ण कह रहे हैं, चाहे विष्णु कह रहे हैं, चाहे शिव कह रहे हैं, उसके अंदर कोई नया तो नहीं है, कोई नया चीज़ तो नहीं है। वो हम आज करें या 30 साल बाद करें वही महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही महामंत्र, कुछ नया नहीं है। लेकिन हमारी जो रियलाइजेशन है वो उसके अंदर नहीं है, हमारा भक्ति भाव जो है वो दिन बर दिन जो बढ़ता चला जा रहा है। तो भगवान तो वही है, हमारी जो श्रद्धा है उसके अंदर फर्क है। फिर से वही कि भाई सूरज की रोशनी तो सबके ऊपर वही है, भगवान तो पहले ही कह रहे हैं मैं किसी के पास साथ में इम्पार्शियल नहीं हूँ ही नहीं, मैं तो सबके लिए समान ही हूँ। लेकिन हम कैसे भगवान को करते हैं, वही फिजिक्स के टीचर, मैथ्स के टीचर, वो तो अब एक ही टीचर सबको पढ़ा रहा है, अब हमारा ही ध्यान उधर नहीं है। हम खिड़की से बाहर देख रहे हैं, शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाना है उसके बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे भी हमारा दिमाग है, जैसे ही वो दिमाग हमारा सही जगह लग जाएगा भाई वाह, सब्जेक्ट तो वही था, नई चीज़ तो थी नहीं कोई, वही टीचर, वही ज्ञान, आनंद है, आनंद है। इसलिए मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ, उतना। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो यहीं पे तृप्त हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही सुनना है। उनको आप जैसे युधिष्ठिर महाराज को बोला नर्क चले जाओ, वो हाथ जोड़ के नर्क चले गए। उनको स्वर्ग बोलो, वो स्वर्ग चले गए, क्योंकि उनको तो हर जगह वही काम करना है, भगवान का ही नाम लेना है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको।
तो अभी तक हमने जो 12 से 18 की बात करी, इसमें कुछ हो तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि यहाँ पे भगवान के बारे में अर्जुन ने कंफर्म किया शुरू में कि भगवान आप कौन हैं, और फिर आगे भगवान के बारे में पूछा। और देखें तो कितना सिस्टमेटिक है। सबसे पहले कहा भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ही सोर्स हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और फिर पूछा आप अपने बारे में और बताएं ना। और फिर कंफर्म किया बड़े स्ट्रैटेजिकली कि मैं मानता हूँ कि आपने पहले बताया है, लेकिन फिर कंफर्म करके बता रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ दोबारा से आपसे, क्योंकि मुझे उसमें आनंद आता है, क्योंकि मैं तृप्त नहीं होता। और क्यों नहीं तृप्त होता हूँ? क्योंकि वो शब्द अमृत, अमृत की तरह जितना लो नेक्टर कम है। तो ये हमारे ऊपर है, हम किस तरीके से इसको लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। तो अगर 12 से 18 के बीच में, जी अविनाश प्लीज। तो मैं अब बात नहीं कर पाऊंगा, बट मैं सुनता रहूंगा क्योंकि मैं ऑफिस के रेडी होके निकल रहा हूँ, ठीक है। जी बट मेरी ऑडियो ऑन रहेगी। बट मेरे को एक चीज, क्योंकि मैंने आगे के 5-7 श्लोक पढ़ लिए हैं, तो बिल्कुल। मेरे को अगले आने वाले 5-7 श्लोक में क्वेश्चन है, जो अभी से अगर आप बता दो तो बता देना, नहीं तो कल बता देना। हाँ नहीं आने बताएं। वाले श्लोक में लिखा है कि क्षत्रियो में राम मैं हूँ, हाँ वाणी में ओंकार मैं हूँ, जी पशुओं में शेर मैं हूँ, सिंह मैं हूँ, जी पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ, जी सूर्य मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, जी और रुद्रों में शिव मैं हूँ, जी सम, जलाशयों में समुंदर में हूँ, जी और क्या क्या लिखा है, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, पानी में समुंदर में हूँ, ये सब। जी और नदियों में गंगा में हूँ। जी। तो भैया सबका मतलब क्या हुआ, ये मेरे इन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो हर अच्छा, चीज में। इन इन सब के एक ही मतलब है कि भगवान का, उन्होंने पूछा ऐश्वर्य क्या है, तो भगवान अलग अलग तरीकों से ये बता रहे हैं कि सबका सोर्स मैं हूँ, सारी चीज़ों में जो श्रेष्ठ जो चीज़ है वो मैं हूँ। तो दो चीज़ें हुई, सबका सोर्स में हूँ, और जितनी भी डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें जो बेस्ट है वो मैं हूँ। तो गंगा नदी भी कृष्ण भगवान में है। जी जी बिल्कुल। अब कैसे हम इस चीज़ को माने, वो ऐसे है कि जैसे माने एक टीचर है, एक टीचर के 4 स्टूडेंट्स हैं, और उसके अंदर से वो टीचर कहीं गया, माने पार्टी में गया, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर गया, वहाँ पे किसी ने कहा भाई आप तो अच्छे हो, लेकिन एक वो जो स्टूडेंट है ना, वो गजब है, वो जो है। तो वो टीचर क्या कहेगा, वो टीचर कहेगा वो स्टूडेंट मेरा ही है, यानी उसका जो ज्ञान है वो मेरा ही है। तो अगर आप उसकी तारीफ कर रहे हो तो आप एक्चुअली मेरी ही तारीफ कर रहे हो, राइट। और क्यों? क्योंकि ये अर्जुन ने पूछा कि आप अपना ऐश्वर्य बताएं, तो इसलिए भगवान अलग अलग तरीकों से अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ आप ले लो, पक्षी ले लो, ऐसा नहीं है कि मेरे को प्राप्त करके कोई सेकेंडरी बनेगा, मुझको प्राप्त करके हमेशा जो प्राइमरी टॉप मोस्ट है वही बनेगा। और इसके उदाहरण भी हमने बहुत देखे हैं, और भगवान ने खुद भी कहा है कि भाई जो मेरी पूजा करता है मैं उसको नॉलेज देता हूँ। तो क्यों नहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे होंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे होंगे जो कि भगवान का नाम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। इसके अंदर एक 10.10 जो चतुर्श्लोकी में हमने देखा, वो है तेषाम सतता नाम, तेषाम सतता युक्ता नाम, भजन्ते प्रीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक मतलब प्यार से। इसकी इसकी ट्रांसलेशन है कि जो मुझको स्नेह से, श्रद्धा से मुझे भजता है, उसको ददाति बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि मैं ही देता हूँ। ये न माम उपयंती ते, उसको बुद्धि मैं ही देता हूँ। और किस चीज़ की बुद्धि देता हूँ? कि वो मेरे पास वापस आ सके। ये जितनी भी चीज़ें वो बता रहे हैं भगवान, और इसके अंदर पूरी लिस्ट है। इनफैक्ट अगर हम चाहें तो एक मेरे पास में डॉक्यूमेंट है, 20 से लेके 39 तक। मैं देखूं अगर वो डॉक्यूमेंट शेयर हो पाए।
उसके अंदर आप देखेंगे कि सब कुछ जो है वो भगवान ने कैसे बताया है। जैसे आपने 2-4 वर्सेस बताए, कैसे 20 से लेके मतलब 19 अभी शुरू होगा, लेकिन 20 से फिर भगवान बताना शुरू करते हैं और उसके बाद अंत तक भगवान बताते रहते हैं। कब तक? 39 तक। तो 19 श्लोक ऐसे हैं जिसमें भगवान ये बताते रहते हैं कि मैं ही हूँ। तो मैं अभी एक मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पहले हमने बात की थी ना कि आत्मा और परमात्मा के भाई आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। अभी आ रही है सही? अभी सही आ रही है? हाँ, आई थिंक हाँ वही, क्योंकि शायद आप स्पीकर पे है ना, तो गूंज रही है थोड़ी सी। अभी सही है? अभी तो निकाल लो। अभी बेटर है, हाँ। हाँ, तो उसमें मैं क्या गया कि हमने पहले भी बात की थी ना कि वो आत्मा परमात्मा, जैसे कि मेरा अर्थ हर चीज मेरा है, लिविंग नॉन लिविंग सब चीजें मेरा है, तो उसको वो चीज भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसा समुद्र हो चाहे कहीं हो, तो मतलब भी भगवान का है। जी, 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 जी। हाँ, आप शायद ये कह रहे हैं कि जैसे हम परमात्मा की बात करी, हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो वो भी चीज़ है, लेकिन यहाँ जो मेनली भगवान बताना चाह रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, कि मुझको आप कैसे समझ सकते हो। अभी हो ये रहा है कि भगवान वर्बली बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ये होगा कि भाई भगवान को अर्जुन कहेंगे कि भगवान आपने वर्बली तो बता दिया खुलकर मैं ऐसे हूँ, लेकिन मैं कैसे समझूं इसको। तो फिर भगवान, अच्छा चलो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर भगवान दिखाना शुरू करते हैं। तो जो दिखाते हैं भगवान, उसको विराट रूप में। सबसे पहले यहाँ पे भाई मैंने अभी आपको म्यूट किया है क्योंकि थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही थी और मेरे को ये मिल गया है। मैं इस एक स्लाइड को शेयर करता हूँ, बल्कि ये पीडीएफ है, मैं पूरा पीडीएफ आपके साथ में बाद में शेयर कर लेता हूँ। अभी मैं सिर्फ अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ। हम कहाँ हैं? ओके, तो पहले मैं अपनी शेयरिंग रोकी है मैंने, अब मैं शेयरिंग शुरू कर रहा हूँ जी। अब जो मेरी स्लाइड आपको दिख रही है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, ये हैं जो भगवान कह रहे हैं। देवताओं की बात हुई, ऋषियों की बात हुई, क्वालिटीज़ नेचर्स की बात हुई। तो भगवान कह रहे हैं जितने भी देवी देवता हैं उसमें मैं इंद्र हूँ। जिसमें भी आदित्य, काफ़ी आदित्य होते हैं, उसमें से विष्णु में हूँ। आदित्य अलग अलग है, अपने सूर्य भगवान को भी आदित्यों में काउंट किया जाता है। मरुतगण, मरुतगण है अलग अलग बहुत सारे, उसमें मारीची में हूँ। मतलब जितने भी अलग अलग आपको कैटेगरीज मिलेंगी उसमें बेस्ट में हूँ। यक्ष, उसमें कुबेर में हूँ। वासु, अग्नि में हूँ, वसु माने जाते हैं बहुत सारे। तो और जितने भी जनरल्स हैं, मतलब जनरल्स होते हैं मिलिट्री कमांडर्स करके जो होते हैं, उसमें कार्तिकेय में हूँ। कार्तिकेय जी शिव जी की आर्मी के वो हैं जनरल कमांडर। और गंधर्वों में चैत्ररथ, ये चैत्ररथ वो हैं जिनका वर्णन चैप्टर 1 में आता है। इन्होंने अर्जुन को बहुत सारी चीज़ें दी थी। गंधर्व थे ये, मतलब जैसे जो उनका रथ है, जो उनका जो तीर कमान है, जो कि जिसको कहते हैं वो तीर ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो थी, ये और गांडीव भी, ये तीनों चीज़ें इंद्र ने, अग्नि ने और ये गंधर्व ने दी थी। इन तीनों की तरफ से वो तीनों चीज़ें आई थी। और क्रिएटर में सबसे बड़ा ब्रह्मा में हूँ। दैत्यों में प्रहलाद महाराज में हूँ। और कानून जो मानते हैं उसमें यम में हूँ। ऐसे आप चलते चलें, चलते चलें, भगवान सारी जितने भी हैं सबकी भगवान एक एक करके अपने वो बता रहे हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन एक ये स्लाइड के अंदर हम कैटेगरीज हैं जो भगवान ने बताई। और मेन आइडिया भगवान का ये, जैसे अविनाश ने पूछा कि भगवान क्या कहना क्या चाह रहे हैं।
जो भगवान ने पहले कहा वही भगवान कह रहे हैं। भगवान ने 10.8 में सबसे पहली चीज़ ये कही कि समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो हैं, उन सबका सोर्स मैं ही हूँ, ये कहा भगवान ने, राइट। लेकिन उसके बाद अर्जुन ने कहा कि आप ना प्लीज़ विस्तार रूप में बताएं। तो ये भगवान बस विस्तार रूप में बता रहे हैं कि इन सब के अंदर जो टॉप मोस्ट हैं उनके वो जो, अब जैसे अविनाश ने कहा इसका क्या मतलब है कि भाई मतलब जैसे लिखा है कि जो सेजीज हैं जो बिल्कुल हैं टॉप मोस्ट, उसके अंदर मैं नारद मुनि हूँ देवगणों में, नारद मुनि को देवगणों में काउंट करते हैं। तो क्या मतलब है इसमें? तो मतलब इसका यही है कि उनकी जो क्षमता है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनका जो भी प्रतिभा वो दिखाते हैं या अलग अलग दिखा रहे हैं सारे, वो मैं ही हूँ, वो मेरी ही तरफ से आता है। तो इस तरीके से जब इन लोगों को देखोगे, या हम अगर संसार में किसी को भी देखें, एक एलन मस्क हैं जिन्होंने, जो नासा नहीं कर पाया, गवर्नमेंट अमेरिका की नहीं कर पाई, वो उन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनी में कर दिखाया। बड़ी बड़ी नई इनोवेशंस वो कर रहे हैं। तो कोई भक्त उनको देखेगा तो वो यही कहेगा कृष्ण, अरे कृष्ण, कि मतलब कृष्णा ने कितना टैलेंट दिया है। कैसे कि अगर कोई ये कहे कि जितने भी आविष्कारी हैं उसमें से मैं एलन मस्क हूँ, राइट, जितने भी दानी हैं उसके अंदर से मैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हों या फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हो, कि जो भी टॉप मोस्ट हैं वो मैं ही हूँ। क्या कहने का मतलब है मैं ही, मतलब उनकी वो जो क्वालिटी है वो मुझसे ही आई है, उनको वो जो सब कुछ दिया है वो मैंने ही दिया है। तो एक भक्त जब भी ऐसे देखेगा तो वो भगवान को देखेगा। अब कोई भौतिक होगा, वो चांद देखेगा तो चांद देख के हो सकता है उसको अपनी प्रेमिका की याद आए। कोई कवि होगा तो वो ऐसे प्रेम प्रेमियों की कविताएं लिख डालेगा। लेकिन कोई भक्त होगा तो वो भक्ति के ऊपर लिख डालेगा, और ऐसा हुआ भी है। वृंदावन के जो भक्त रहे हैं, स्पेशली एक जीव गोस्वामी जी हैं, अपने भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, इन्होंने जो नेचुरल चीज़ों को लेके गीत लिखे हैं वो भगवान के लिए लिखे हैं कि भगवान इनको देखकर मुझे आपकी याद आती है। राधा जी के लिए कहते हैं कि राधा जी तो, अगर कोई जैसे काले रंग का बादल कहते हैं घनश्याम, वैसा कलर है भगवान का, तो वो बादल को देख के उनको भगवान की याद आती है। अगर दो बम्बू स्टिक जो हैं वो आपस में रगड़ रही हैं, जैसे जंगल में कोई कू कू वी ऐसी कोई आवाज़ आ रही है, उनको वो आवाज़ सुन के भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ आती है, याद आती है। तो ये भक्त की मनोस्थिति है कि किस तरीके से, जैसे अर्जुन ने पूछा, किस तरीके से निरंतर में आपके विचार में लग सकता हूँ, तो वो भगवान बता रहे हैं, विस्तार रूप से बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ देखोगे उसमें जो भी बेस्ट है उसको देख के मेरी ही याद आएगी तुमको, क्योंकि मैं वही हूँ। उसकी जो प्रेरणा है, जो सोर्स है, जो उत्पत्ति का साधन मैं ही हूँ। तो बस भगवान इसके अंदर यही बताते जा रहे हैं। तो हम और इसके अंदर जाके बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम और देखें क्या है इसमें, मैं वापस जा रहा हूँ 16 पेज पे। जैसे जानवरों के बारे में आता है, सबड्यूअर। सबड्यूअर कहते हैं कि समय समय हर घाव भर देता है। तो घाव भरने वालों में ऐसी कोई चीज़ जो आपको कंट्रोल कर ले, उसके अंदर समय हूँ मैं, क्योंकि समय सबसे बड़ा है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आता है जो गैम्बलिंग लिखा है कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इतना ही, अगर कोई भगवान के साथ में छल करना चाहता है तो भगवान कहते हैं छलियों में, छलियों का छल हूँ मैं। ठीक, जैसे भगवान ने कहा कि मैं, मेरे को जो जैसे चाहता है मैं उसको वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। वेपन, इंद्र का जो है वेपन, वो हूँ मैं, जो दधीची जी की हड्डियों से बना वज्र, वो हूँ मैं।
तो ऐसे ही भगवान बोलते चले जाते हैं, और इसके अंदर आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो ना हो। चाहे आप ज्ञान की बात करें, चाहे भक्ति की बात करें, सब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो अगर हम ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये गूगल पे भी अवेलेबल है, वरना मैं भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। और अगर अब हम वापस जाएँ, इस तरीके से हम चैप्टर 10 को देख सकते हैं। जैसे कहा कि 4 हिस्सों में बांट के। ठीक है, तो अगर इसके हमने जैसे बात करी 39 तक अर्जुन कह रहे हैं, तो आखिरी में जो 3 बचते हैं वो क्या हैं? या अगर हम 39 को भी देखें, अगर हम देखें 39 तक हमने कहा, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, ऐसा चार तथा अचर तथा अचरज कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो ये हम कहते हैं कि जैसे आपने कहा भाई कि हर इंसान के अंदर या हर चीज़ के अंदर परमात्मा है, तो भगवान कह रहे हैं चर या अचर, लिविंग नॉन लिविंग, मूवेबल नॉन मूवेबल, तो उन सब के जो है, इसलिए हम कहते हैं कि कण कण में अगर कोई पत्थर भी है तो उसमें भी भगवान है। उसमें जीव आत्मा ना हो, लेकिन उसमें भी परमात्मा है, कण कण में। हम ब्रह्मास्मि वाली फिलॉसफी ठीक हो गई, पेंसिल में भी है, पेन में बिल्कुल भी ठीक है। है, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो अहम ब्रह्मास्मि 100% ठीक है, ज्ञान मार्ग 100% ठीक है, ध्यान मार्ग 100% ठीक है, कर्म योग 100% ठीक है, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों का ही है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। खराबी अगर आती है, खराबी नहीं कह सकते हम, ये कहें कि जो शॉर्ट साइटेडनेस, कि अगर कोई पूरा ना देख पाए, उसमें अगर आता है तो वो यही है कि भाई किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली और वो ये कहे कि यही हाथी है। हाथी की पूंछ भी हाथी है, ये सत्य है, लेकिन हाथी की पूंछ ही हाथी है, ये अधूरा सत्य है। तो बस इतनी सी बात है। अगर कोई ये कहे अहम ब्रह्मस्मि, इसके अलावा कुछ जानने लायक नहीं है, तो ये अपूर्ण, ये पूर्ण सत्य नहीं है। हाँ, ये सत्य मिल जाए, अगर कोई कहे ये सत्य है, तो मैं तो यही कहूँगा आप चलो सही कह रहे हो, आप उस लेवल पे पहुँच जाओ, फिर उसके आगे की बात करते हैं, है ना। जैसे कि कोई किसी के साथ लड़ाई हो रही हो, अब माने कि कोई एक पर्वत है, उस पर्वत पे होकर नीचे आ चुका है, फिर दोबारा उस पर्वत पे जा रहा है क्योंकि कुछ लोग की हेल्प कर रहा है वो, और कई बार ऐसा होता है, अक्सर ही ऐसा होता है। कितने नेपाल के अंदर होते हैं, तो वो माउंटेनियर्स जो होते हैं वो दिन भर चढ़ते उतरते रहते हैं, और जो नए नए आते हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, दुनिया भर से, वो उनके साथ में जाते हैं, चाहे गाइड बन के जाएं, चाहे उनका सामान लेके जाएं, जिस भी पर्पज़ से। तो वो कई बार जा चुके हैं। अब कोई उनको कहे जो पहली बार कभी पहुंचा ही नहीं, वो कहे ये जो पर्वत जिस पे हम चढ़ रहे हैं ना, बेस्ट है, बेस्ट, इससे ऊपर कोई है ही नहीं। अब सामने वाला जो होकर आ चुका है वो क्या कहेगा? वो कहेगा चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो मान लेते हैं, पहुंचो तो सही इसके ऊपर। इसके ऊपर पहुंचोगे तो दूध का दूध, पानी का पानी। अगर कोई नहीं है इसके ऊपर तो दिख जाएगा या नहीं दिख, और अगर मैं होकर आ चुका हूँ, मैंने देखा है इसके ऊपर कोई और है, अगर है तो आप वहाँ पर पहुँचो, आपको दिख जाएगा। तो इसलिए कि कोई बहस की ज़रूरत ही नहीं। अगर कोई कह भी दे अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि तो बिल्कुल ही सही है। सिर्फ अहम ब्रह्मस्मि ही नहीं, जितने भी महावाक्य हैं, जितने भी महावाक्य उपनिषद के हैं, सारे ही सत्य हैं, उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। अगर कोई शक करे उसके ऊपर, तो वो एक तरीके से माना जाएगा कि अपराध कर रहा है, क्योंकि वो खुद भगवान की वाणी है। लेकिन हाँ, और जी जी, सॉरी अविनाश, आप कहना चाह रहे थे कुछ समय। नोटेड भैया, चीज समझ आ गई। जी चलिए, वेरी नाइस। बिल्कुल, हम तो कहते हैं बिल्कुल इसके अंदर आनंद है।
तो चलिए, इसमें भगवान ने यही कहा 39 में, जैसे कहा। अब जो आखिरी के हम देखें, अगर 3 वर्सेस हैं, हम चाहें तो देख ही सकते हैं। 40, 41, 42। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मतलब इतना बोलने के बाद भी, 19 श्लोक में इतनी सारी चीज़ें बोलने के बाद भगवान कह रहे हैं कि मैं और भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। संकेत मात्र, मतलब कि हम ये भी नहीं कह सकते कि उसका अंश है। संकेत मात्र, कि बस एक हिंट दे दिया है, हिंट हल्का सा, मतलब ट्रेलर से भी कम। ट्रेलर भी मूवी का होता है, उसमें कुछ पार्ट होता है उसका। ये सिर्फ संकेत है। जैसे कि बारिश होनी है और बिजली कड़क गई, बारिश की एक बूंद नहीं हुई, लेकिन बिजली ने संकेत कर दिया कि भारी बारिश आने वाली है। तो बस यही भगवान यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। फिर 41 में, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक एक सफुलिंग मात्र में उद्भूत है। इसको हम दिव्य कहते हैं, कि सिर्फ एक हल्का सा। इसलिए कहते हैं कि इंसान जान ही नहीं सकता, भौतिक इंद्रियों से, भौतिक बुद्धि से तो जान ही नहीं सकता भगवान। और अर्जुन का साफ एग्जाम्पल है, अर्जुन नहीं समझ पाए तो भगवान ने क्या कहा। अब इसके बाद अर्जुन यही कहेंगे, भगवान आपने कहा तो बहुत अच्छा, आनंद आया, अब दिखा भी दीजिए। मतलब भगवान कहें यार गजब है, लेकिन चलो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये इंद्रियों से नहीं देख पाओगे। तो दिव्य दृष्टि देंगे उनको, जो संजय को मिली थी, वेद व्यास जी ने दी थी। अब ये 10 का 42 लास्ट। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विनाश, विषाद, विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है। इससे पता लगता है कि भगवान मतलब अपना नहीं। अगर भगवान कोई घमंडी होते तो वो कहते अरे रुक, और थोड़ा सा बताता हूँ यार, और अरे सुन तो सही, अभी तो मैंने हल्का ही सही बताया, और बताता हूँ अपने बारे में। क्योंकि आप देखें, जिसको आनंद आता है अपने बारे में बताने के लिए, वो कभी थकता नहीं अपने बारे में बताने के लिए। और जब मिलेगा वो अपने बारे में बताएगा। यार वो नई गाड़ी लिया, वो नई घड़ी लिया, अरे यार वो पेपर पास कर दिया, अरे वो इंटरव्यू पास कर दिया, अरे मैंने ऐसा जवाब दिया, उसको चुप करा दिया। लेकिन भक्त ऐसा है, भक्त विनम्र। तो भगवान कहते हैं क्या है आवश्यकता इतने ज्ञान की। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। और हमने देखा, कृष्ण भगवान से नारायण, नारायण से महाविष्णु, और महाविष्णु लेटे हैं और ऑटोमेटिकली अनगिनत उनके अंदर से निकल रहे हैं। तो सोचें, महाविष्णु इतने गजब है। महाविष्णु को छोड़ें, उनके बाद अपने गर्भोदक्षाय विष्णु, उनसे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के नीचे हैं स्वर्ग के लोग, स्वर्ग के लोग हमसे इतने ऊपर हैं। तो भगवान को तो हम सोच ही नहीं सकते कि कितने 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 और कितने ही ऊपर हैं भगवान। और फिर भी भगवान वहाँ पे बैठे हुए अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। इसलिए भगवान भक्तवत्सल है। इसलिए भगवान को समझना मुश्किल है, लेकिन भक्त के लिए भगवान को पाना आसान है। तो चलिए, हमने जो चैप्टर 10 के 19 से लेके 39 तक, या 20 से लेके 39 तक के वर्सेस देखे, वो हमने एक शीट में ही देखे। वो पूरी एक पीडीएफ है मेरे पास में, वो आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। और उसमें डिटेल में भगवत गीता के बारे में कैटेगरीज हैं, जैसे मैं बीच बीच में बताता हूँ कि ये इतने सेक्शंस हैं, वो उसके अंदर भी बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। और हो सकता है उससे आपको हेल्प मिले जब भी आप पढ़ना चाहें तो। और कल सैटरडे है जी, तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर 11 शुरू करते हैं। उसके अंदर भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे, तो यहाँ जो बोला है वहाँ पे दिखाएंगे। और फिर 12वां जो है वो, फिर ये सब करने के बाद भगवान बताते हैं कि भाई जैसे अभी कहा भगवान ने, क्या ज़रूरत है इन सब की, और क्या क्या बताऊँ मैं। फिर भगवान 12वें चैप्टर में बताएंगे, भक्ति है, भक्ति सुनो। 12वें चैप्टर में भक्ति है, फिर उसके बाद से भगवान 13वें से फिर थोड़ा बहुत ज्ञान है जो भगवान रैप अप करते हैं। और हम इसे ऐसे मानते हैं कि जैसे मानो बर्गर खा रहे हैं, हम सैंडविच खा रहे हैं, ऊपर ब्रेड है, नीचे ब्रेड है, और बीच में टिक्की है, आलू की टिक्की,
पनीर की टिक्की, जिस भी चीज़ की टिक्की, तो ऊपर और नीचे की ब्रेड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बीच की जो टिक्की होती है या उसे जो भी कहते हैं हम, वो मेन चीज़ होती है, राइट। सैंडविच में जो सबसे अंदर की बीच की चीज़ है वो, इसलिए हम कहते हैं कि शुरू के जो 6 चैप्टर हैं वो कर्म योग, आखिरी के जो चैप्टर हैं वो ज्ञान योग, बीच के जो चैप्टर है वो है भक्ति योग, तो वो है टिक्की। हमको उसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो चलिए हम यहीं पे आज संपूर्ण करते हैं और कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे, चैप्टर 11 से हम शुरुआत। हरे कृष्ण।